वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। अभी प्रेजेंट में जो भी सेक्टर से रिक्रूटमेंट निकल के आता है उसका स्टेटस जानने के लिए हम लोग आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग कोई भी सेक्टर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप लोग आरटीआई कर सकते हैं। ये कोई भी इलीगल चीज नहीं है, इलीगली आप लोग उसमें आरटीआई लगा सकते हैं और उसका बारे में कोई भी डिटेल्स आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम लोग नॉर्मल आरटीआई करेंगे तो नॉर्मल रिप्लाई दे देते हैं, तो उस रिप्लाई में अगर आप लोग सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो फिर से आप लोग आरटीआई कर सकते हैं हायर अथॉरिटी में। उस हायर अथॉरिटी में जब भी आप लोग आरटीआई करेंगे तो उधर से आपको रिप्लाई जरूर आएगा। तो सभी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट में सभी स्टूडेंट बोल रहा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आरटीआई करने के लिए कि इसका फ्यूचर में कब वैकेंसी आ सकता है। तो आप लोग जानते हैं जहां पे भी अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, जैसे एनएससीएल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसका बाद हेवी वाटर बोर्ड, ऑलरेडी 3 जगह में मैं आरटीआई किया था तो उसका स्टेटस भी मैं आप लोग को बता दिया हूं। तो आरटीआई करने के बाद सभी स्टूडेंट बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी सर आप आरटीआई कीजिए, इसका मतलब फ्यूचर में कब वैकेंसी आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट को बात सुन के मैं आरटीआई किया था। तो आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स ऑफ आरटीआई, मेरा नंबर, पर्सनल डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा था आई वांट टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ ओएफबी रिक्रूटमेंट फॉर आईटीआई स्टूडेंट। तो मैंने ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए आरटीआई लगाया था कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से कब रिक्रूटमेंट आ सकता है। तो मैंने बोला था टेल मी व्हेन द परमानेंट रिक्रूटमेंट फॉर आईटीआई स्टूडेंट में कम। आईटीआई स्टूडेंट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट कब आ सकता है, और यू कैन से दैट विद इन हाउ मेनी डेज परमानेंट रिक्रूटमेंट फॉर आईटीआई में कम। मतलब आप लोग एक अप्रोक्स डेट बता दीजिए कि इतना दिन के अंदर आईटीआई के लिए, आईटीआई स्टूडेंट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट आ सकता है। तो ये मैंने क्वेश्चन किया था, तो उसका बाद रिप्लाई भी आया है। तो रिप्लाई क्या आया है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। आरटीआई करने के बाद आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का तरफ से रिप्लाई आ गया है। तो मैंने आरटीआई किया था 30 मई 2021, 30 मई मैंने आरटीआई किया था। तो इसका रिप्लाई आया है 2 जून 2021, मतलब जस्ट 3 दिन का अंदर इसका रिप्लाई आ गया है। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया है, सीकिंग क्लैरिफिकेशन आंसर टू क्वेरीज, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डज नॉट come under the purview of RTI Act under section 2F. Only information or document readily available in records can be provided. मतलब RTI जो मैंने लगाया हूं वो फ्यूचर के लिए लगाया हूं। तो फ्यूचर का एटलीस्ट आने वाला 6 महीने का अंदर जो चीज नहीं होने वाला है वो चीज का RTI में रिप्लाई नहीं आ पाता है। अगर कोई भी पास्ट में हो गया है जिसका रिकॉर्ड है तो उसका ऊपर आप लोग आरटीआई लगा सकते हो, उसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। लेकिन आने वाला 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जो नहीं होने वाला है उसका इंफॉर्मेशन आप लोग को नहीं लगेगा। तो यही रिप्लाई आया है। अगर हम चाहते हैं कि इसका एग्जैक्ट डेट मतलब पता करने के लिए तो मैं फिर से आरटीआई कर सकता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं 30 दिन के अंदर फिर से आरटीआई करने के लिए एक एड्रेस भी दिया गया है। तो आप लोग अगर बोलेंगे, आप लोगों का ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग चाहे तो आप लोगों के लिए मैं फिर से आरटीआई कर सकता हूं कि एग्जैक्ट डेट बताने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को मेरा तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ऐसे भी हालात बहुत खराब है और ऐसे भी कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारा जगह में रिक्रूटमेंट का हालत बहुत खराब हो गया, बहुत कम संख्या में पोस्ट निकाल के आ रहा है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का तो ऐसे भी नहीं निकालता और आने वाला 6 महीने के अंदर तो आरटीआई के हिसाब से नहीं आएगा। हम बता सकते 1 से 1.5 साल के अंदर अब लोग का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मतामत है। तो जो भी स्टूडेंट बैठे है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में मैं जब भी वैकेंसी आएगा तब मैं फॉर्म फिलअप करूंगा, तब एग्जाम दूंगा, ऐसा मत करिए, क्योंकि आप लोगों का जब रिक्रूटमेंट आएगा तब दिखा जाएगा। अभी आने का चांसेस बहुत कम है। 1 से 1.5 साल के अंदर हम बता सकते हैं कि कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आएगा। तो ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं फिर से आरटीआई करूं और एग्जैक्ट डेट पता करूं तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ करने का कोशिश करता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा कि ना आप लोग जानना चाहते हैं
तब मैं फिर से आरटीआई लगा सकता हूं हायर अथॉरिटी को, और उधर से मैं एग्जैक्ट डेट पता कर सकता हूं कि इधर शायद आएगा कि नहीं, कि 1 साल के अंदर आएगा कि नहीं। तो एटलीस्ट अब हमको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का तरफ से आया है। वीडियो पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला दिन में भी हर जगह का हर रिक्रूटमेंट का स्टेटस मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो डिपेंड करता है आप लोग कैसे मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।